सबसे पहले टैली प्राइम हमको ओपन करना है, तो टैली प्राइम ये मेरे पास है, ठीक है। अब ये टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड है। कौन सा मोड है? एजुकेशनल मोड। तो एजुकेशनल मोड सीखने के पर्पज से बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, टैली की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है टैली सॉल्यूशन। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और हम किस में कंटिन्यू करेंगे? देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, एजुकेशनल मोड। तो हम एजुकेशनल मोड में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक कंपनी वरुण नाम से बनी हुई है, हम कंपनी न्यू बनाएंगे, ठीक है। न्यू कंपनी कैसे बनाएंगे? तो ये कंपनी पे जाएंगे, देन यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, देन यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमारे सामने एक फॉर्म खुलेगा, इसी फॉर्म को फिल करना है। हमारा डाटा कहाँ पे सेव होगा? सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम एडिट लॉग और डाटा नाम का एक फोल्डर है, यहीं पे जाके सारा डाटा सेव होगा, ठीक है। तो अभी क्या नाम है तुम्हारा? पल्लवी, पल्लवी प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी, इसी नाम से बना दे रहे हैं कंपनी, ठीक है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। जैसे मान लो एड्रेस हमने डाल दिया न्यू कॉलोनी, इंस्टीट्यूट का ही एड्रेस, न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है, ये हो गया। और एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, यू प्रेस करते ही आ जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ का पिन कोड डाल देते हैं, जो भी पिन कोड है, ये पिन कोड हो गया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहने दीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। लास्ट तक आपको एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो जैसे है वैसे ही छोड़ देना है और कंट्रोल ए कर देना है। हो गया। अभी ये क्या दिखा रहा है? नो बाउचर एंटर्ड। तो हमको बाउचर में चलना है। बाउचर कहाँ है? ये है। तो बाउचर का क्या हाईलाइट है? बाउचर का क्या हाईलाइट है? बी हाईलाइट है। तो हमको बी प्रेस करना है और ये आ गए बाउचर में। कौन से बाउचर में है? अभी पेमेंट में। हमको जाना कहाँ है? रिसिप्ट में। हम रिसिप्ट में जाके थोड़ी सी कैश वगैरह रिसीव करा लेते हैं, तब हम काम करेंगे। तो अभी कोई लेजर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेजर ऑफ अकाउंट यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम क्रिएट पे चलेंगे, कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल का लेजर, कैपिटल यानी कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है। कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है। तो ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पर ना कुछ फंड रिसीव करें, जैसे 70,000 रुपये हम इसमें डाल देते हैं और ये कैश में डालेंगे और कैश का लेजर नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कैपिटल अकाउंट सीआर होता है यानी क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? सीआर करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। सीआर का मतलब क्रेडिट और डीआर का मतलब डेबिट, ठीक है। तो कौन से बाउचर में एंट्री हो रही है अभी? रिसिप्ट में। और रिसिप्ट बाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? क्या होती है? F6, ठीक है। अब देखो कैश का लेजर नहीं बनता है, पहले से बना होता है। ये कैश का लेजर पहले से बना हुआ है, ये मैंने बनाया थोड़ी ना, मैंने तो कैपिटल बनाया। तो इसी को आप लगा दीजिएगा और लगा करके एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। लेकिन ये एक बीमारी शुरू हो जाती है, यहाँ पे जैसे ही आप एक्सेप्ट कराने जाइएगा तो ये एक आ जाएगा, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट, ठीक है। अब ये क्या चक्कर है? तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डेट क्या पड़ा हुआ है। हमने डेट 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया है, यहाँ पे 31 मई पड़ा हुआ है। तो F2 करके F2 ये शॉर्टकट की है डेट चेंज करने की। तो 1/4 भले ही लिखा हो वहाँ पे 1/4/2026, लेकिन फिर भी आपको 1/4/2026 ही करना है। अभी देखिए ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है 1/4/2026 करने पे, तो हमको Alt F2 करना है ताकि हम ये देख सकें कि फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है। तो Alt F2 करते ही देखिए 2025-26 चल रहा है, हमें क्या करना है? 2026-27 लेके आना। तो 1/4/2026 कर देंगे, यहाँ पे 1/4/26 है ना, और 31/3/2027 कर देंगे। ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट होती है। कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। खत्म कब होगा? 31 मार्च को, अगले साल, है ना। तो अगले साल 31/3/2027 हो जाएगा ये। और अब जब इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी देखिए अभी भी अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से हम F2 करके यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे, 1/4/2026 करेंगे, देन यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करके फिर चलेंगे। और अब देखिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा। हो गया, एक्सेप्ट हो गया। यानी कुल मिला के कंपनी में कितने रुपए चले गए? 70,000 रुपए चले गए, ठीक है। अब बाहर आ जाएंगे, फिर भी बटन प्रेस करेंगे। अब कहाँ चलेंगे? परचेज में, जो कल हम बता रहे थे वही। अब यहाँ पर सप्लायर द्वारा कोई बिल मिलेगा, ठीक है। वो बिल की एंट्री हम करेंगे। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? यहाँ पे अगर कैश में परचेजिंग हो रही है तो कैश डाल देंगे। तो जैसे सपोज करो कैश में ही परचेजिंग हो रही हो तो ये कैश डाल दिया हमने। और यहाँ पे ये जो है इसको ऐसे ही रखिएगा। और यहाँ पर एक लेजर आएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्रिएट पे जाके परचेज का एक लेजर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये लिखिएगा परचेज A/C अकाउंट और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ P प्रेस कीजिएगा, ये हो जाएगा परचेज अकाउंट। और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये एक्सेप्ट हो गया। अब नेम ऑफ आइटम में जाएंगे। तो नेम ऑफ आइटम, हमारे पास तो कोई आइटम ही नहीं है,
तो बिल जो मिलेगा उसमें आइटम का नाम लिखा होगा। तो सपोज कीजिए पहला आइटम हमारा क्या है, बोलिए। पहला आइटम है हमारा मोबाइल, तो हम यहाँ मोबाइल लिख लेते हैं। ठीक है, मोबाइल किसी कंपनी का हो सकता है, जैसे हम यहाँ कर देते हैं सैमसंग, ये हो गया। तो सैमसंग का मोबाइल है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, जल्दी आइए। तो लेजर बनाएंगे, लेजर क्या बनाएंगे, बल्कि यूनिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यूनिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, ऐसे ही इसको नॉट एप्लीकेबल छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे ही नॉट एप्लीकेबल छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा क्वांटिटी में नहीं जाता, ये सीधा कहाँ चला जाता है, अमाउंट में चला जाता है। तो यही गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको ये गड़बड़ी नहीं करनी है, ये मैं बहुतों बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसको सही करने के लिए हमको बाहर आना पड़ेगा और यहाँ से अल्टर पे जाना पड़ेगा, और अल्टर पे जाके स्टॉक आइटम में जाना पड़ेगा, और स्टॉक आइटम में जाकर के इसको सही करना पड़ेगा, यहाँ यूनिट बनाना पड़ेगा। तो ये यूनिट बना लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यूनिट में क्या बनाएंगे, यूनिट में लिखेंगे जैसे कौन सा सामान है, कौन सा सामान हमने अभी बनाया है, बोलिए। स्टॉक आइटम कौन सा बनाया है, देखिए स्टॉक आइटम है मोबाइल। तो मोबाइल किलो में बिकता है कि लीटर में, लीटर में बिकता है ना मोबाइल, मोबाइल लीटर में बिकेगा, किलो में बिकेगा। ये बोल रही है मोबाइल किलो में बिकता है, लीटर में नहीं बिकता है। ठीक बोल रही है, किस में बिकता है मोबाइल, दर्जन में। हाँ, नंबर्स में मिलता है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इनके अनुसार लीटर में मिलता है, लीटर में मिलता है ना जी। मोबाइल 1 लीटर खरीदती हो, दिमाग कहाँ रहता है। चलो यहाँ पे बनाओ NOS, सिंबल दे दो NOS, NOS माने नंबर होता है, और यहाँ लिख दो नंबर्स। अगर कोई सामान ऐसा है जो किलो में बिकने वाला है तो हम यहाँ केजी लिखेंगे, बाकी UQC कोड अपने आप आ जाएगा। जैसे नंबर्स के लिए एन टाइप करते ही देखो नंबर्स वाला आ गया, ये हाईलाइट हो गया, देखो हो गया ना। यहाँ से जा करके अब मोबाइल के लिए यहाँ 0 ही रखोगी, एंटर कर दोगी, एंटर कर दोगी, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लोगी। ये हो गया, अब ये सही हो गया। अब वापस चलते हैं परचेज में और वो एंट्री कर लेते हैं जो हमारी एंट्री छूटी हुई थी, है ना। कैश यहाँ पे किया था हमने, आपको याद ही होगा। परचेज का लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ था, ठीक है, और ये परचेज अकाउंट कर दिया। अब यहाँ पे मोबाइल था हमारा पहला स्टॉक आइटम। कितने मोबाइल परचेज किया, हम बेचने के पर्पज से 40 मोबाइल परचेज कर रहे हैं, और एक की खरीद रेट हमको पड़ रही है 12,000 रुपए। तो बेचेंगे तो इससे अधिक का ही बेचेंगे। दूसरा जो आइटम है हम परचेज कर रहे हैं जो है, सपोज कीजिए रेडमी का मोबाइल, रेडमी मोबाइल, ठीक है, ये लिख दिया हमने रेडमी। पहला जो है सैमसंग था, दूसरा रेडमी, ठीक है। ये भी NOS में ही बिकेगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये है 20, ठीक है, और इसकी खरीद रेट 12,500 पड़ी, है ना। तो ये हो गया इस तरीके से। 2 ही आइटम है, और आइटम चाहे तो और आइटम ले लीजिए। जैसे अगला मोबाइल का टाइप, तो अगला मोबाइल का टाइप हम यहाँ ले लेते हैं लावा, LAVA, लावा का मोबाइल, है ना। एंटर किया, यहाँ से आएंगे NOS रखेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ जो है 10 मोबाइल लावा के हमने परचेज किए, एक की खरीद रेट 11,000 पड़ी हमको, है ना। तो ये हो गया इस तरीके से। अब आपको एंटर करके इसको नो रखना है, और एंटर करके यहाँ लिख देना है नरेशन में। क्या लिखना है, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED, परचेज विथ कैश। कैश में खरीदा जा रहा है। कैसे पता कैश में, यहाँ पे क्या ले आया है, ऊपर पार्टी अकाउंट में कैश है, तो दैट्स वाई ये कैश में परचेज हो रहा है, ठीक है। तो ये कैश हो गया विथ कैश, ठीक है, और ये लगा दिया हमने इस तरीके से, और एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। तो हमारे पास डिटेल आ गया कि इतने इतने सामान हमारे पास हैं, ठीक है। अब हमको कहाँ जाना है, अब हमको सेल करना होगा, तो यही आइटम हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल करने के लिए कौन से वाउचर में, F8, सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की F8, तो F8 प्रेस करके जाएंगे सेल्स वाउचर में। और अगर मान लो कि कैश में ही बेच रहे हो तो यहाँ कैश कर देंगे, बाकी एंटर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो, सेल्स लेजर। क्या लिखा है, कहाँ लिखा है सेल्स, इंग्लिश दिखाओ तो, कहाँ लिखा है। हाँ, तो यहाँ पे ना क्रिएट पे जाके एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, SALES, सेल्स, एंटर करेंगे और सेल्स का ग्रुप रखेंगे, परचेज का नहीं रखेंगे, अब सेल्स का। तो S प्रेस करना, सेल्स का ग्रुप कहीं आ रहा है, सेल्स अकाउंट आ रहा है ना, तो सेल्स अकाउंट में डाल दो और एंटर करके एक्सेप्ट करा लो। हो गया एक्सेप्ट। अब यहाँ आएगा नेम ऑफ आइटम। तो आइटम हमको यहाँ बनाना नहीं है Alt C करके, ये ध्यान रखिएगा, आइटम हमको यहाँ बनाना नहीं है। तो क्या करना है, जो बनाया है उसी को लगा देना। जैसे लावा का मोबाइल है, कितना है लावा का मोबाइल देखो तो हमारे पास, और सैमसंग का मोबाइल कितना है,
40 है, और रेडमी का मोबाइल 20 है। तो मान लो कि तुम्हारे पास 20 है तो 40 बेच दोगी? नहीं बेच पाओगी ना। मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है किसी को देने के लिए, तो 5000 रुपया कहाँ से दोगी? नहीं दे पाओगी। तो इसी तरह से हमारे पास जितना मोबाइल होगा स्टॉक में उतना ही बेच पाएंगे, इसीलिए परचेज की एंट्री पहले जरूरी है, ठीक ना। तो जैसे मान लो कि ये 10 है और तुम 11 बेचने का कोशिश करोगी तो क्या होगा, यहाँ 11 जैसे ही डालेंगे तो ये क्या आया, नेगेटिव स्टॉक आ गया ना। तो आप 11 नहीं बेच सकते, ठीक है। आप एंट्री कर देंगे वो गलत हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा, फिर जब चेक होगा तो वहां पकड़े जाएंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि हम जो है 12 मोबाइल बेच रहे हैं, तो 12 मोबाइल करेंगे तो 12 तो है ही नहीं, 10 ही है हमारे पास, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जितना भी होगा अब एक बेचेंगे तो हो जाएगा। तो एक बेच रहे हैं कितने का, 15,600 का एक, ठीक है, ये हो गया। और एक ही बेचते हैं और यहाँ पे एंटर करके ये लिख देते हैं द मोबाइल सोल्ड विथ कैश, CASH, ठीक है। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, हो गया ना। अब ये बाहर आइएगा तो आप देखिएगा रिपोर्ट यहाँ से, ये टैली की मेन मेन्यू है, यहाँ से K प्रेस करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट है आपकी, अल्ट के साथ P प्रेस कीजिए, एंटर करिए, आई बटन प्रेस कीजिए तो ये रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी, ये बिल आपका दिखाई पड़ेगा, ये बिल ऐसा दिखाई देगा, दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सेल्स का बिल है। परचेज का बिल अगर कोई कहे तो परचेज वाले वाउचर में जैसे K प्रेस करेंगे तो देखिए परचेज वाउचर वाला बिल कहाँ है, इसमें दिखाइए, उंगली से दिखाइए, परचेज वाला बिल कहाँ है, नीचे है, ठीक है। तो ये इस पे जाकर एंटर करके परचेज का अगर बिल देखना चाहें तो ये बिल है परचेज का, ये दिख रहा है, यहाँ से जूम कर लीजिएगा, ये जूम लिखा है ना, ये परचेज का बिल है, ठीक है। इसमें अभी हमने GST नहीं लगाया है, GST अभी आपको सिखाया ही नहीं है, ठीक है, आगे चल करके हम सीखेंगे GST, है ना। तो समझ में आ गया सेल्स कैसे हुआ। अच्छा, कितना सेल किया है ये देखना पड़ेगा, और कौन सा आइटम सेल किया है। देखो तो कितना सेल किया है, लावा का मोबाइल कितना सेल किया है, तो कितना था हमारे पास लावा का मोबाइल, ये देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, स्टॉक समरी। 10 था हमारे पास, एक बेच दिया, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। तो बेच देंगे तो कम हो जाएगा, यहाँ पे एंटर करेंगे तो दिखाई देगा। इनवर्ड कितना था, 10, और कितना बेच दिया, 1, कितना बचा, तो क्लोजिंग बैलेंस में वो दिखा देगा, ठीक ना। समझ में आ गया ना। तो परचेज से लेके सेल्स तक ये पूरी एंट्री आपको कर लेनी है आज की आज, समझ में आ गया।